अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के माशी निज़ाम को अपनी लपेट में ले रखा है। एक ऐसा फितना जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले एक अजीब पेशगोई फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि कोई भी सूद से ना बचेगा, और अगर कोई उससे बचना भी चाहेगा तो उसे सूद का गुबार ज़रूर पहुंचेगा। आज हम बात करेंगे सूद के फितने पर, कैसे बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस और यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा की ख़रीदारी में ये गुबार शामिल हो चुका है। क्या हम इस आलमी माशी दलदल से निकल सकते हैं? आइए इस दज्जाली मईशत का सच जानते हैं। इस हदीस में गुबार का लफ्ज़ कितना मानी खेज़ है। गुबार वो चीज़ है जो आप ना चाहते हुए भी आपके कपड़ों और जिस्म पर पड़ जाती है। आज आप कोई भी मालियाती लेन देन करें, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें इस सूदी निज़ाम से जुड़ी होती हैं। पूरी दुनिया का कागज़ी नोट और डिजिटल करेंसी कर्ज़ और सूद की बुनियाद पर तख्लीक की गई है। आप बैंक में अकाउंट खोलें, ऑनलाइन शॉपिंग करें या कोई सरकारी फैस भरें, इसका एक हिस्सा सूदी चक्कर का हिस्सा बन जाता है। कुरान पाक में सूद के बारे में सबसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग, ये वो वाहिद गुनाह है जिस पर इतनी बड़ी वईद आई है। आज हम परेशान हैं कि हमारे घरों से बरकत क्यों चली गई, ज़हनी सुकून क्यों नहीं है, बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह वही सूदी लुक़मा है जो हमारे पेट में जा रहा है। जब पूरी मईशत सूद पर खड़ी हो तो मुआशरे में दौलत चंद हाथों में सिमट जाती है और गरीब मज़ीद गरीब होता चला जाता है। यह निज़ाम इंसान को ग़ुलाम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दज्जाल का फितना सिर्फ जादू और शुबदाबाजी नहीं होगा, बल्कि वो मुआशी कंट्रोल के ज़रिए लोगों को अपना पैरोकार बनाएगा। आज का क्रेडिट कार्ड कल्चर और कर्ज़ों का जाल इंसान को इस कदर मजबूर कर देता है। हमें सिखाया गया कि सूद के बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं, जबकि इस्लाम ने ज़कात और सदक़ात का ऐसा निज़ाम दिया था जहां दौलत गर्दिश करती है। सूद दौलत को मुंजमद कर देता है। इस फितने से मुकम्मल बचना शायद आज नामुमकिन हो गया हो, लेकिन हम कम अज़ कम इरादी सूद से तो बच सकते हैं। जितना हो सके सूदी कर्ज़ों और गैर ज़रूरी बैंकिंग से दूर रहें। अल्लाह से तौबा करें और बरकत की दुआ मांगें। अगली किस्त में हम बात करेंगे नाअहल हुक्मरान और अमानत का ज़या पर। क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में सूद से बचना मुमकिन है? कमेंट्स में अपनी राय दें। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। अल्लाह हाफ़िज़।